Trouble continues for Sandeep Ghosh. An RG Kar morgue ex-clerk has now spilled the beans, saying the bodies coming for autopsy were charged. Big charge being levelled against the ex-principal of the RG Kar hospital, with a former clerk at the RG Kar morgue speaking up and saying that the bodies that would come for autopsy were being charged. Listen in. All right, we'll get you that reaction in just a moment, but this is a big revelation that has been made by a former employee. Listen in. किसी प्रिंसिपल में हम लोग ऐसा नहीं देखा कि प्रिंसिपल जैसे कॉरिडोर में राउंड दे रहा है, हॉस्पिटल कैंपस में राउंड दे रहा है और उसमें व्हिसल बज रहा है, हटो 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 करके ले जा रहा है, उसमें 10 तो सिक्योरिटी है। ऐसा हम लोग कभी नहीं देखा। लगता है कि राष्ट्र नेता आया, ऐसा राष्ट्र नेता घुस रहा, ऐसा एक वातावरण पैदा कर दिया, डर पैदा कर दिया है, हटो 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 करके। तो ऐसा पहले हम लोग नहीं देखे। हम लोग देखा कि इसके टाइम में बहुत बढ़िया डॉक्टर जो बड़े बड़े और जो समाज के लिए खास करके जिस डॉक्टर क्रीम डॉक्टर बोला जाता है, जिसके साथ इसको पटता नहीं था, जो इनके बात नहीं सुनते थे, आप टू सुपर टू स्वीपर, वो सबको हटा देता था। पैकेज सिस्टम में क्या क्या रहता था? वो पैकेज कर लेते थे, कुछ तो रहता क्या रहेगा, क्या बॉडी बॉडी बॉडी, लेकिन वही पोस्टमार्टम करेगा, वॉश करेगा, स्टिचिंग करेगा, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार सब कुछ दिया है। अगर पैसा नहीं देता था कोई तो उसका 1 नंबर में है तो अगर उसको 10 नंबर में देगा बॉडी। लास्ट में खड़े रहिए 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा, जानबूझ के लेट कराएगा और उसको डर दिखाएगा, स्टिच ठीक नहीं करेगा, खुल जाएगा जाते जाते स्टिच, बॉडी खुल जाएगा तो हम नहीं जानता, ऐसा डर दिखाता है। शक्ल देखने के लिए भी पैसा लेता था। हाँ, बिफोर द पोस्टमार्टम। अगर गांव से आया, बहुत गरीब आदमी है, नहीं समझता है कि बाबू थोड़ा बॉडी देखेंगे बाबा, हाँ तो हमारे एक देखाओ, गरीब आदमी चासी है, ऐसा गांव से आया, उसको वो मतलब घुमा देता था, पूरा हिसाब कर लेता था। वहाँ पर 200 500 700 जो जिससे खींच लेता था, खाली मुंह दिखाई बॉडी पोस्टमार्टम के पहले। क्योंकि बहुत आदमी का ऐसा ही है ना कि काटा पोस्टमार्टम, मतलब वो लोग तो पोस्टमार्टम जानते नहीं है कि काटने के पहले हम जरा देखें, तो इसका वो इस असहाय आदमियों को सुविधा वो ले लेता था। तो हम लोग बॉडी को रखते थे, बाद में वो बॉडी अगर नोन होता तो नोन होता, नहीं नोन होता तो ऐसा एज पर रूल हम लोग भेज देते थे। इनके दौरान क्या हो रहा है, ये काम ठीक से नहीं कर रहा है। डोम लोग, हम लोगों के टाइम में जैसा डोम लोग को भी ठीक से पेट भरता था, उसका हक उसको मिलता था, मन से काम करता था। लेकिन अभी क्या है, ठीक से सफाई, अभी जाइए आप आरजी कॉर मॉर्ग में घुस नहीं पाइएगा। आपका जो अन्नप्राशन बांग्ला में बोलता है ना, आपका जो खाना निकल आएगा, इतना बुदबू है, काम ठीक से नहीं हो रहा है, वो बॉडी डिकम्पोज हो जा रहा है, सड़ जा रहा है। कितने सालों से ये इरेगुलरिटीज चल रहा है? ये आने के बाद से कर रहा है, लेकिन अभी 6 8 10 महीना में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाया? जो आवाज हुई तो हम बोल रहे हैं, आवाज उठाया ना सोमनाथ दास, प्रोफेसर सोमनाथ दास, तो उसको ट्रांसफर किया। मैंने आवाज उठाया था, जो प्रिंसिपल जो भेजा था उनका जूनियर डॉक्टर, 3-4 जूनियर डॉक्टर और 2-3 ठो उसका जो सिक्योरिटी का हेवी बॉडी, तो उन लोगों को भेजा। तो सोमनाथ दास को कुछ उल्टा सीधा बोला, तो मैंने उसको उन लोगों को, डॉक्टर को, जो जूनियर डॉक्टर को प्रतिवाद किया कि आपका टीचर है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्या भाषा बोल रहा है, आप आगामी दिन में डॉक्टर बनिएगा, कहाँ है ऐसा बोल। तो मेरे को भी वो जनवरी में ऐसा घटना हुआ और फरवरी में शायद सोमनाथ दास को ट्रांसफर किया बांकुड़ा, और मेरा एक्सटेंशन था, उसके बावजूद हमको जबरदस्ती हटाया गया, वहाँ से नौकरी खत्म कर दिया। ये सब चीजों की कड़ी जाकर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये भी सुन लीजिए। वो बॉडी उसके बाद जो चला गया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ पवित्र चक्रवर्ती, वो फिर दिया ही बॉडी बेकानूनी, कानून के खिलाफ, ये नहीं दे सकता। 3 पॉइंट प्रोफेसर सोमनाथ दास ने उठाया था, लेकिन इसने दिया, उसको छेड़छाड़ किया बॉडी के साथ, बॉडी का रिलेटिव कंप्लेंट किया, लेकिन बाद में उसके लिए कमीशन बैठा प्रिंसिपल के खिलाफ। कमीशन में 3 डॉक्टर थे, फॉरेंसिक का अपूर्व विश्वास, फिजियोलॉजी प्रोफेसर बुलबुल मैडम और आरजी कार का डेप्यूटी सुपर मुस्ताफी साहब, लेकिन उसमें क्लीन चिट दे दिया आपका अपूर्व विश्वास फॉरेंसिक का प्रिंसिपल खलास। पुलिस भी क्लीन चिट दे दिया, उसका क्या करेगा, बोला कि फॉरेंसिक का डॉक्टर ही दे दिया।
Let's go across to my colleagues Tapas and Sabyasachi joining us on the broadcast. Tapas, trouble now mounting for the ex-principal of the RG Kar Hospital. This is a man who knows how the hospital was working. This is an ex-employee who has spoken about these massive allegations against the ex-principal, saying that even the bodies that were coming in for autopsy, the families were being charged for it. Well, yes, absolutely. Taruk Chatterjee is someone who knows RG Kar Hospital in and out, and he has been serving there over years now, and recently he was shunted out since he raised his voice against the irregularities inside the hospital. The way Dr. Akhtar Ali was shunted out, he was even shunted out of the hospital, and the allegations that he made are very important in a sense that the autopsy, the bodies which were coming for autopsy, the person who were deputed by Shondip Ghosh inside the morgue used to charge money. However, the government regulations clearly states that the autopsy in morgue is absolutely free and it should be hassle-free. But depending upon the financial condition of the relatives of the family of the deceased, the persons deputed like Santosh Mollik, the name that was taken by Taruk Chatterjee, used to force the family members to pay them hefty amount, and there was no fixed rate as per their will and wish. They used to charge for that. Not even not even that, but even before going for autopsy, if anybody wishes to see the face of the deceased, for that even they used to charge. And not stopping there, he also levels the allegation that when the bodies were pulled, when unclaimed bodies once came out, and 3 unclaimed bodies were requested by some NGO for their medical students, violating all the norms, the bodies were pedaled out of the hospital. And when a senior authority in the hospital raised question, he was even shunted out, and violating all the human rights norm and government regulation, the bodies were pedaled out of the hospital and were sent to those that NGO for the medical students. So these were the irregularities that were rampant during Shondip Ghosh's tenure. And you heard that when Shondip Ghosh used to go on round across the hospital, he was accompanied by several security guards. Whistles were blown so that his way could be made for him, and it was very hard for anybody to raise question about Shondip Ghosh. And we have seen series of persons who tried to raise their voice or tried to become whistleblowers were shunted out, or disciplinary actions were taken. Now, the Anti-Corruption Bureau of the CBI have started probing the matter. We had seen that yesterday there were 15 places raided by CBI linked to these financial irregularities, including Shondip Ghosh's residence, where he was questioned for over 12 hours. Now, it remains to be seen that what transpires out. But yes, CBI have officers, while coming out of RG Kar yesterday, clearly stated that bahut kuch mila hai, and that hints that they have found a lot of evidences that we can make out of it, and those evidences we only hope that would be placed forward in front of Shondip Ghosh and other associates of him against whom the FIR have been registered. Now the CBI in one hand is probing the death and the rape case, on the other hand the ACB is probing the irregularity case, and many people that I've spoken to says that this is just the tip of iceberg, and as the ACP penetrates deep into the irregularities, more names and more influential persons and their connection with Shondip Ghosh is likely to come out. Back to you. Okay, all right. Stay with us. You mentioned that yesterday the officials were also at the residence of the ex-principal. In fact, we have reactions also coming in.